महाराजा जनक ने स्वप्न देखा कि मैं भीख मांग रहा हूं, पेट नहीं भरता, आधा पेट फुटपाथ पर पड़ा हूं, तड़फ रहा हूं। चिंता में पड़ गए। जगह तो अपने को सिंहासन पर पाया, लेकिन चिंता में पड़ गए, कहीं ये होनी प्रगट तो होने वाली नहीं है। तुरंत विद्वानों की एक सभा बुलाई, सारे विद्वानों से कहा, भाई मैं जो कर रहा हूं वो सच है या हमने जो देखा है वो सच है। अब किसको क्या मालूम कि इन्होंने क्या देखा और क्या कर रहे हैं। एक से एक विद्वान आए, बहुत बढ़िया कथा सुनाया, लेकिन बोले ओ मेरे प्रश्न को तो छुआ तक नहीं इन लोगों ने, इन सब को जेल में बंद कर दो। लगे चक्की पीसने। अष्टावक्र के पिताश्री भी गए, वो भी लगे चक्की पीसने जेल में। 6 महीने बाद अष्टावक्र जब जंगल से आए तो पूछा, गुरुदेव कहाँ हैं? बताया, आज से 6 महीने पूर्व जनक की सभा में गए थे, तब से लौटे नहीं। तो अष्टावक्र पहुंचे, सारी परिस्थिति का पता चला। तुरंत द्वारपाल से कहा, जाओ महाराजा को सूचित करो कि महर्षि अष्टावक्र आए हुए हैं आपके प्रश्न का उत्तर देने। जनक बहुत खुश हुए। भला 6 महीने का सन्नाटा टूटा तो किसी ने साहस तो किया मेरे प्रश्न का उत्तर देने का। लोगों ने, विद्वानों ने वहां जाना ही बंद कर दिया था। कौन चक्की पीसे, इसको तो सुनना नहीं। सभा समेत उठ के जनक आए बाहर। जहां अष्टावक्र पर दृष्टि पड़ी तो जनक लगे, जनक को हंसी आ गई। देखा देखी पूरी सभा हंस पड़ी। कुछ फॉर्मेलिटी में महाराजा के मन रखने के लिए, और कुछ लोग अष्टावक्र का रूप स्वरूप देख के। जब सबकी हंसाई बंद हुई तब लगे अष्टावक्र हंसने, अकेले खूब हंसे। जनक समझ गए कि लगता तो पागल है, अकारण हंसे चला जा रहा है। फिर कहा, भगवान आप हंसे क्यों? आपके हंसने का कारण? अष्टावक्र ने कहा, राजन पहले आप हंसे, आपकी ये सारी सभा हंसी, बाद में मैं हंसा था। पहले तो आप अपना कारण बताएं, तो फिर मैं अपना भी बता दूंगा। तब जनक ने कहा, भगवान आपके चमड़ी का आकार देख के हम लोगों को हंसी आ गई। और एक से एक गुलफाम की तरह शरीर लेके आए, वो तो सब जेल में हैं। आपकी आंखें ऊपर को चढ़ी हुई हैं, दांत खुरपी की तरह हैं, हाथ पांव ऐंठे गूंठे हैं, चलते हैं तो कमर कई जगह से लहर मारती है। चमड़ी का आकार देख के हंसी आ गई। तब अष्टावक्र ने कहा, राजन हमने सुन रखा था कि जनक सभा एक विद्वानों की सभा, विज्ञ पुरुषों की सभा है, लेकिन आज देखने को कुछ और ही मिला। अब आज देखने को मिला कि सारी की सारी सभा एक चमारों की सभा है। चमड़ी की परख बड़ी बढ़िया करते हैं, कौन चमड़ा सीधा है और कौन चमड़ा टेढ़ा है। क्या आत्मा के दांत खुरपी की तरह है? क्या आंखें पीछे को उल्टी है? क्या हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हैं? सर्वत्र हाथ पैर मुख वाला, सब जगह से देखता है, सब जगह से सुनता है। राजन शरीर एक वस्त्र है। वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे अर्जुन जीर्ण शीर्ण वस्त्र जो गले में डालने लायक नहीं रह गया, ऐसे वस्त्र को लोग फेंक कर नया वस्त्र धारण कर लेते हैं। ऐसे ही भूतादिकों का स्वामी आत्मा जिस शरीर वस्त्र रूपी वस्त्र को त्यागती है, त्याग कर नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं। रंच मात्र भी संस्कार शेष है, तब तक कोई न कोई वस्त्र